तो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माई चैनल समर एक्सप्लोरर पे। तो आपका स्वागत है आज मेरे चैनल पे। तो आज का हमारा ब्लॉग रहेगा आपकी ओनरशिप रिव्यू का। तो हम लोग को मीन्स हमारी गाड़ी चल चुकी है आपका 4000 किलोमीटर। कितनी? 4000 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। और ये हमारी आपकी पूरी ट्रिप थी यहाँ से कहाँ की? आगरा की हो गई। आगरा से हम लोग गए थे गोरखपुर, गोरखपुर से गए थे हम लोग आपका धौलपुर, धौलपुर से गए थे आपका जयपुर गए थे, जयपुर से दिल्ली गए थे आपका, दिल्ली से गए थे हम लोग अपना फिर कहाँ पे आपका फिर धौलपुर, फिर आपको हम लोग गए थे वहाँ से अपना आगरा, फिर आए थे बाबा जहाँ हम लोग लखनऊ। पूरी ट्रिप घूम लिए। हम लोग को रेंज मिली, हम जा रहे हैं बताने आपको एकदम एक्यूरेट रेंज हम लोग कितनी मिली, एक्यूरेट रेंज कितनी होती है हम जा रहे हैं बताने आपको। हमें मिली है 10% पे 33 किलोमीटर, मीन्स 10% पे 33 किलोमीटर की रेंज मिली है। अगर आप उसको करेंगे 100% तो आपका हो जाएगा कितना? 10 इंटू आप कर सकते हैं आपका 33। तो हम लोग रेंज क्लेम कर रहे हैं 350 किलोमीटर की, जितनी आपकी कंपनी बोलती है। अब सुनिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब हम ये भी क्लेम कर चुके हैं कि कंपनी बोलती है 332 किलोमीटर, हम लोग निकाले हैं 332 किलोमीटर। पर वो कैसे निकाले आपको हम बता रहे हैं। हाईवे पे जाइए, आप हाईवे पे गए, आप हाईवे पे अपना एसी ऑफ कर दीजिए, आपकी 332 किलोमीटर की रेंज निकल जाएगी। अगर आपको निकालना है 350 किलोमीटर की रेंज, आप जाइए हाईवे पे एसी ऑन करिए। आपकी गाड़ी होनी चाहिए नॉर्मल प्लस हैवी मोड पे, आपको गाड़ी को कितना मिलेगा? 350 किलोमीटर की रेंज। ठीक, अब हम जा रहे हैं आपको ये बताने कि गाड़ी दे कैसे है आपको रिस्पॉन्स, मीन्स गाड़ी में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या दिक्कतें नहीं आ रही हैं, उससे कुछ मीन्स चार्जिंग स्टेशन ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं आई या कुछ नहीं आई। तो हम जा रहे हैं बताना आपको। सुनिए, पहला तो हमें इसका जो एडवांटेज जो लगा है गाड़ी का, गाड़ी चलती है मक्खन की तरह एकदम एक नंबर। आपको पता ही है इतनी स्मूथ गाड़ी मैंने आज तक नहीं देखी होगी। गाड़ी बहुत ही मस्त है। आपको ये नहीं चलेगा पता कि आप हाईवे पे चला रहे हैं 100 की स्पीड, तो आपकी 100 की स्पीड है गाड़ी, तब तक आप उसको 150 नहीं भगाएंगे। क्योंकि ईवी में ऐसा ही होता है कि आपकी गाड़ी रहेगी तब मस्त भगाइए उसको, क्लच की जरूरत नहीं है आपको, क्लच पड़ेगा नहीं उसके अंदर। और तीसरी बात मुझे ये पता चली कि इसमें अगर आपको ढूंढना है चार्जर, कोई भी चार्जर, तो आपको चार्जर ढूंढने के लिए आपका एक आता है ई-हब ऐप, डाउन करिए उसको, अपनी कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करिए, फ़ोन के रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करिए, उसमें आप देख सकते हैं। और एक और बात, हमें एक जगह भी कहीं दिक्कत नहीं आई, मीन जहाँ हम चार्जिंग किए सब जगह चार्जर अवेलेबल थे। हम लोग ने वीडियो में रेस टेस्ट भी किया था कि हमारी गाड़ी में थी 35%। अब हमारा चार्जर था यहाँ से आपका एक मीन्स आई थिंक था हमारा 80-90 या 110 किलोमीटर था। अब हम वहाँ जब ले जाएंगे अपने गाड़ी को चार्जर तक, हमारी गाड़ी की 35% बैटरी इस वक्त, जब वहाँ जाएगी तो कितनी हो जाएगी आप लगा ही सकते हैं कि अगर 35 किलोमीटर है परसेंट है आपका, तो हम लोगों को कितनी मिल सकती है रेंज? 150 किलोमीटर की। चार्जर है हमारे यहाँ से 110 किलोमीटर, कितनी रेंज बची? 40 किलोमीटर बची, नहीं बची? तो कितना परसेंट आ सकता है हमारा उस पर आप बताइए? मात्र कितना? 8% बचेगी, 5% बचेगी, पर कितनी बची हमारी? 8%, वो भी कितने पे? 26 किलोमीटर पे। तो हमारी बची थी एक्स्ट्रा रेंज 8%, 26 किलोमीटर पे। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके जा रहे हैं कहीं भी, जैसे हम चले गए लद्दाख, कहीं भी चले गए, अब वहाँ पे आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिले, ये आप सोच रहे हैं कि हमारी गाड़ी खड़ी हो जाएगी एक जगह पे, कैसे आगे पीछे जाएगी, तो उसका एक ऑप्शन है, आप बनवा सकते हैं एक्सटेंशन बोर्ड। किस चीज़ का एक्सटेंशन बोर्ड? ईवी कारों का, मीन्स उसका रहेगा आपका एसी प्लग, मीन्स जो बड़े प्लग आते हैं एसी वाले, इतना बड़ा प्लग रहेगा वो, आप उसमें करवा सकते हैं अर्थिंग करवा लीजिएगा, और वो होता है आपका एक्सटेंशन बोर्ड, आप वो करवा सकते हैं। और आप उससे कहीं भी जाएंगे, किसी भी होटल में कहीं स्टे करेंगे, तो जाके वहाँ आप बोलिए हमें चार्जिंग करना है कार, तो आप वहाँ जाइए, प्लग लगाइए, चार्ज करिए अपनी कार, आपकी कार 7-8 घंटे में चार्ज हो जाएगी फुल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता रहा था, अगर आप चाहते हैं कि हम गाड़ी किस मोड पर चलना है रेंज निकालने के लिए, तो ज़्यादा बताना है आपको, ये आपका एप्लीकेबल है मात्र MG वेंचर ईवी पे। अगर आप देख रहे हैं टाटा वाले वीडियो, अगर आप ओनर है टाटा नेक्सॉन ईवी के अगर ईवी के आप देख रहे हैं, तो मैं वही बताऊँगा मैं। ऐसे हमारी ईवी कार में होते हैं 4 मोड, इको प्लस, हैवी और आपका नॉर्मल। आपको निकालना है रेंज अच्छी वाली, सबसे बेटर मोड कौन सा है? नॉर्मल प्लस हैवी। इतना मस्त, कम से कम आपका निकलेगा 320 किलोमीटर के ऊपर रेंज। कहाँ पे? हाईवे पे, ना कि सिटी पे। अगर सिटी में निकलवाना है रेंज
तो आपको आपकी गाड़ी होनी चाहिए इको प्लस पे और हैवी पे, क्योंकि इको प्लस में क्या होता है आपकी स्पीड रहती है 80 के ऊपर सेट नहीं जा पाएगी, 80 के अंडर रहेगी, आपका खुद ब्रेक लग जाएगा, हैवी जनरेशन रहेगा तो। और हम क्या चाह रहे थे बताने आपको स्पोर्ट्स मोड पे। स्पोर्ट मोड पे क्या होता है, स्पोर्ट मोड में क्या होगी, आपकी गाड़ी बहुत तेज़ भागेगी, उसमें कोई स्पीड लिमिट नहीं है, 250, 300, 400, 500 इतना भागेगी, इतना उसकी अपर लिमिट हो कार की, जैसे नॉर्मल कारों की होती है। और आपको उस पर रेंज मिलेगी 250 किलोमीटर से 240 किलोमीटर की मैंने निकाली थी, पहले पापा ने निकाली थी, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद है आपका क्या, ये हो गया। अब कुछ आपके जैसे डिसएडवांटेज बताना चाहता हूँ। डिसएडवांटेज क्या है आपके MG वेंसर EV के, मुझे लगता तो नहीं है, वैसे बताना पड़ेगा। कभी कभी जो उसके अंदर स्क्रीन लगी है 15.7 इंच, कभी कभी बहुत ही रेयर टाइम हल्की हैंग होती है। और अगर आपकी वो कभी स्क्रीन हैंग भी हो जाती है तो स्टीयरिंग पे जब अगर आपके पास MG वेंसर EV का ओनर है तो आप करिए क्या, आपका स्टीयरिंग पे एक बटन दिया होगा स्टार वाला, आप उसको 20 सेकंड दबा के रख दीजिए, आपकी पूरी जो आपकी सिस्टम होगा इंफोटेनमेंट, एप्पल कार प्ले प्लस एंड्रॉइड ऑटो का डिस्प्ले जो होगा वो हो जाएगा आपका रिबूट ऑटोमेटिकली बिना कार बंदे हुए होगा। क्या करना है, स्टीयरिंग पे जो आपका दिया हुआ है बटन स्टार वाला, उसको दबाए रखिए कम से कम 20 से 30 सेकेंड, आपका सिस्टम बंद होगा, वो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले बंद होगा, फिर आपका रिबूट हो जाएगा वो, और फिर आपका वो सिस्टम काम करेगा। ये हो गया आपका। अब हम आते हैं इसके कुछ फ्रेंड्स, मैंने ऑब्जर्व भी किया एक चीज़ कि अगर हम कभी किसी भी चार्जिंग में अपनी कार लगाते हैं, चाहे वो जियो का चार्जर हो, चाहे वो आपका स्टैटिक का चार्जर हो, चाहे वो आपका अडानी का हो, या किसी भी अन्य चार्जर में किसी भी बहुत सारे चार्जर आते हैं, जैसे हो गया आपका ग्लीडा का चार्जर हो गया, बहुत सारे चार्जर आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका गन चार्जिंग वाली फंस गई आपके कार के अंदर, मैं बता रहा हूँ मात्र MG वेंसर EV के लिए, टाटा वाला के बताऊँगा मैं भी आगे। अगर आपकी गन फंस जाती है तो आप कुछ मत करिए, बोनट खोलिए अपना, बोनट खोलने के बाद उसको ऊपर लगाइए, अटैच करिए डंडा आपका जो सही हो सके। उसके बाद एक ध्यान से देखिएगा रिबन दिया होगा, रिबन कपड़े की तरह, उसको खींचिए, दूसरे को बोलिए अगर आप अकेले हैं खींच दिए, अब अपने जाके गन निकालिए, आप गन निकालिए, आप गन निकल गई। टाटा के लिए क्या होता है, जो आगे का दो आपका व्हील होता है, आगे के दो व्हील का लेफ़्ट या राइट वाला आप देख सकते हैं, हमें पता है लेफ़्ट वाले में क्या है आपका दिया हुआ है नीचे से बटन, व्हील में दबाएंगे तो आपका वो गन निकल जाएगी। ये टाटा के लिए हो गया। और हम जैसे अभी तो मेरा स्कूल चल रहा है, आपको बताइए, मैंने अभी नया स्कूल में एडमिशन लिया, CBSE स्कूल में लिया है। पहले मैं था LFS राप्ती नगर में HCSC बोर्ड, HCSC बोर्ड। अब हम चले गए आपका RPM अकेडमी में, गोरखपुर का सबसे बड़ा स्कूल है, CBSE बोर्ड है वो, क्योंकि मुझे बनना है IAS ऑफिसर, तो CBSE के लिए मुझे NCERT पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक, हमारा ब्लॉग आते रहेगा, हो सकता है हम लोग अभी समर वेकेशन में जाएँ, नेपाल की ट्रिप मार करें 2-3 दिन की, वो आपको दिखाएंगे आपके लिए हम, क्योंकि आप लोग को लगता है कि पहाड़ों पे कैसे अपनी EV ले जाएँ। एक चीज़ बता दे रहा हूँ मैं, हमेशा अपने कार के लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड बना के रखिएगा, अगर कभी भी आपका कुछ भी दिक्कत आती है तो क्रिटिकल एरर वो बना लीजिएगा। और तो ये था दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा, आपको बताइए अच्छा ब्लॉग लगा होगा। ये हमारा ब्लॉग था ओनरशिप रिव्यू का, 4000 किलोमीटर के बाद दोनों ट्रिप घूम कर आए। और ये सबसे मस्त चीज़ लगी मुझे MG वेंसर EV के बारे में, क्या बताइए, कंफर्ट, स्पेस, बताइए आपको एक नंबर गाड़ी है। ठीक, और हमारा ब्लॉग अब ये ब्लॉग है, इसके बाद एक और ब्लॉग आने वाला है, बने रहेगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और चैनल को शेयर भी करते रहिएगा। टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर, सब सिल्वर प्ले बटन चाहिए दोस्तों, आप ही लोग हैं दिलवाने के लिए, तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। तो बने रहिए हमारे चैनल पे आप, तो बाय आपका फ्रेंड्स।